क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और श्रीलंका का दौरा अचानक ही तय किया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसका ऐलान किया था, जिसके बाद फाइनल किया गया कि जुलाई में भारत 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका के साथ उसके घर में खेलेगा। लेकिन इस बीच भारत के श्रीलंका दौरे से पहले बड़ा बवाल या कहें कि बड़ी बगावत हो गई है, जिसके बाद तो हंगामा मच गया है, क्योंकि अब हालत ये हो चुकी है कि श्रीलंका के खिलाड़ी अपने देश के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने उन्हें बड़ी सैलरी देने की पेशकश कर दी है। तो क्या है ये माजरा, आखिर क्यों भारत के लंका दौरे से पहले हो गया बवाल और बगावत, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो टीम इंडिया वैसे तो इन दिनों इंग्लैंड में है और अगले 3 महीने बाद ही भारत लौटेगी, लेकिन इधर बीसीसीआई ने इस इंग्लैंड दौरे से अलग श्रीलंका का दौरा प्लान कर लिया और श्रीलंका के साथ वनडे और टी20 सीरीज को फाइनल कर लिया। अब सीनियर टीम इंग्लैंड में है और क्वारंटीन के नियम बेहद कड़े हैं, तो तय माना जा रहा है कि यहाँ भारत की दूसरी टीम जो कि बी टीम होगी, वही टीम श्रीलंका जाएगी। इस टीम के साथ कप्तान नया होगा तो कोच और सपोर्ट स्टाफ भी नया होगा और बीसीसीआई इस तैयारियों में जुट भी गया। लेकिन इसी बीच अचानक भारत के श्रीलंका दौरे से पहले बुरी खबर आ गई और भारत के लंका दौरे को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट में बड़ी बगावत हो गई। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने नए नेशनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से इनकार कर दिया है। जी हां, श्रीलंका के 35 खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही नहीं किया है और इसे मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद तो श्रीलंका का इंग्लैंड दौरा और भारत के साथ घरेलू सीरीज खतरे में पड़ती हुई दिखाई देने लगी, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए खिलाड़ी किसी भी नई सीरीज को खेलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज हो या फिर भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज। अब हालांकि श्रीलंका में क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अरविंद डिसिल्वा का कहना है कि उन्होंने खिलाड़ियों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिलाड़ी मान नहीं रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातों पर नहीं, मगर इससे लंकाई खिलाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और साफ साफ बगावत कर दी, बवाल मचा दिया। अब लंका में इस बगावत पर बीसीसीआई लगातार नजर बनाए हुए है। खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस सीरीज के लिए पहल की थी। गांगुली की ही पहल पर इस सीरीज को आयोजित किया गया था, तो गांगुली चाहते हैं कि हर हाल में ये सीरीज हो और इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को सैलरी देने की पेशकश की है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि बीसीसीआई ने लंकाई बोर्ड से बात की है और पेशकश भी की है कि वो श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ सैलरी विवाद को सुलझाना चाहता है और जितनी भी कम राशि खिलाड़ियों को दी जा रही है उसकी भरपाई बीसीसीआई करने को तैयार है। लेकिन इसके लिए भारत के साथ श्रीलंका को सीरीज खेलनी होगी और आगे भी भारत के बुलावे पर भारत आना होगा। अब ये पेशकश वैसे तो श्रीलंका बोर्ड के साथ ही वहां के खिलाड़ियों के लिए भी काफी अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन इसके बाद तो एक तरह से श्रीलंकाई खिलाड़ी भी भारत के पेरोल पर आ जाएंगे और हो सकता है कि उनकी वफादारी भी अपने देश लंका के बजाय भारत के लिए होने लगे, जैसा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में होता है। खबर है कि सौरव गांगुली हर हाल में इस सीरीज का आयोजन करना चाहते हैं और इसी सीरीज के लिए सैलरी देने की भी पेशकश की गई है, जिसके बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी खेलेंगे तो अपनी देश के लिए, होंगे तो अपनी देश की जर्सी में, लेकिन हो सकता है वफादारी भारत के लिए कर दें, क्योंकि पैसा तो उन्हें बीसीसीआई से ही मिलेगा। अब इतना तय हो गया कि सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट विवाद से भले ही श्रीलंका का इंग्लैंड दौरा रद्द हो जाए, श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड ना जाए, लेकिन इतना जरूर है कि भारत का श्रीलंका दौरा अब रद्द नहीं होगा, क्योंकि गांगुली ने बड़ा दांव खेल दिया है और बीसीसीआई ऐसा होने नहीं देगा और इसके लिए पैसा खर्च करने को भी बोर्ड तैयार है। तो आपका क्या मानना है, क्या इस तरह से दूसरे देश में जाकर बीसीसीआई का दखल देना, दूसरे देशों के विवाद में पड़ना बीसीसीआई के लिए कितना ठीक है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो राहुल द्रविड़ हाल के दिनों में सबसे सम्मानित क्रिकेट शख्सियत हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत के युवाओं ने, भारत की बेंच स्ट्रेंथ ने आकर कमाल किया है और टीम इंडिया के लिए अपने जौहर दिखाए हैं, वो सब कुछ राहुल द्रविड़ और उनकी ट्रेनिंग की ही देन है। ऐसे में जब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इंग्लैंड दौरे के बीच में ही लंका दौरे का ऐलान किया, तो हेड कोच के तौर पर सबसे पहला और एकमात्र नाम राहुल द्रविड़ का ही सामने आया। अब राहुल द्रविड़ ने इसे लेकर बहुत सारी बातें कही हैं।
राहुल द्रविड़ ने एक इंग्लिश डेली से बातचीत की। इस दौरान राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि आप बतौर हेड कोच श्रीलंका दौरे पर जा रहे हैं, तो तैयारी आपकी कैसी है। अब राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया कि अभी प्रोफेशनली उन्हें नहीं बताया गया है। जी हां, राहुल द्रविड़ ने कहा कि उनकी बीसीसीआई से बात जरूर हुई है, लेकिन उन्हें प्रोफेशनली अब तक बतौर हेड कोच जाने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन साथ ही द्रविड़ ने कहा कि वो श्रीलंका दौरे पर जाने को तैयार हैं और इसके लिए तैयारियों में भी जुट गए हैं। यानी कि द्रविड़ यहां पर बताना नहीं चाहते हैं कि उन्हें इशारा दे दिया गया है कि आप ही लंका दौरे पर हेड कोच होंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो लंका दौरे पर जरूर जा रहे हैं। राहुल द्रविड़ से श्रीलंका दौरे की तैयारी पर भी सवाल पूछा गया कि आप किस तरह की तैयारी, किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं और रणनीति आपकी क्या होने वाली है श्रीलंका दौरे पर। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप की पिचें स्पिनर्स के अनुकूल रहती हैं और श्रीलंका की पिचें भी स्लो ही होती हैं। ऐसे में हमें स्पिनर्स पर ही भरोसा जताना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेज गेंदबाजों को छोड़ देंगे, लेकिन स्पिनर्स पर दारोमदार ज्यादा होगा और तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि वो एनसीए में अभी भी कई सारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कुछ युवा खिलाड़ी अभी भी एनसीए में मौजूद हैं। उनके साथ लगातार काम जारी है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि आज के दौर में ऑलराउंडर्स बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, चाहे वो स्पिन ऑलराउंडर हो या फिर मीडियम पेस, सभी का महत्व बढ़ गया है और हमें भी इस ओर ध्यान देना होगा, सोचना होगा। यानी राहुल द्रविड़ ने साफ साफ इशारा दे दिया कि वो ऑलराउंडर्स को ज्यादा से ज्यादा टीम में रखेंगे और उनको मैच खिलाना प्रायोरिटी भी होगी। अब यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने 4 खिलाड़ियों का नाम लिया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि देवदत्त पड्डीकल काफी अच्छा कर रहा है और वो लगातार मेरे टच में है। साथ ही राहुल द्रविड़ ने राहुल चाहर, चेतन सकारिया और ईशान किशन की भी खूब तारीफ की और कहा कि इन खिलाड़ियों में भारत का फ्यूचर है और ये खिलाड़ी आगे चलकर कमाल कर सकते हैं। यानी कि ये 4 खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि वो बतौर हेड कोच श्रीलंका जा रहे हैं और उनकी रणनीति स्पिनर्स वाली ही होगी और उनका भरोसा 4 खिलाड़ियों पर लगातार बना हुआ है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो इंग्लैंड जाने वाले बाकी खिलाड़ी 19 मई को ही मुंबई के होटल में पहुंच गए थे और बाकी खिलाड़ियों के साथ कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ ही हेड कोच रवि शास्त्री भी 24 मई को टीम इंडिया से जुड़ गए हैं। दोपहर में सभी खिलाड़ी और हेड कोच मुंबई पहुंचे और टीम के साथ होटल में क्वारंटीन हो गए। अब यहीं मुंबई में उसी होटल में श्रीलंका दौरे को लेकर गहरा मंथन हुआ है और टीम के साथ साथ कप्तान पर भी फैसला लिया गया है, क्योंकि 9 दिन बाद 2 जून को ये टीम इंग्लैंड रवाना हो जाएगी। लिहाजा विराट और शास्त्री के साथ चयनकर्ता और बोर्ड के सीनियर मेंबर्स की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें श्रीलंका दौरे को लेकर मंथन किया गया। और खबर है कि इस मंथन में श्रीलंका दौरे के लिए अधिकांश खिलाड़ी तय कर लिए गए हैं, चाहे कप्तान हो, उप कप्तान या फिर और खिलाड़ी। करीब सभी फाइनल कर दिए गए हैं और जल्द ही इनका ऐलान भी हो जाएगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।